चलिए स्टार्ट करते हैं भाई, आईक्यू टेस्ट हमारे बच्चों का, है ना। सम इम्पॉर्टेंट थ्योरम थ्योरम्स, सम इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स। ठीक है, एक मिनट। एक मिनट। सम इम्पॉर्टेंट थ्योरम रिलेटेड टू पी एंड सी। पी एंड सी का मतलब क्या होता है? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इस चैप्टर को ही शॉर्ट में पी एंड सी ही बोलते हैं। इसको पी एंड सी बोलते हैं और पी एंड एस बोलते हैं प्रोग्रेशन और सीरीज को, है ना। मतलब आपका एपीजीपीएचपी ना, उसको उसको पी एंड एस बोलते हैं, इसको पी एंड सी बोलते हैं। तो चलिए थ्योरम वन। इनमें कुछ थ्योरम तो आपको आती हैं। वन तो पहला थ्योरम आपका ये है, पहला थ्योरम है आपका नंबर ऑफ परम्यूटेशन। ये मैं लिखवा चुका हूं एक बार तो। नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट टेकिंग ऑल एट अ टाइम। कितना होता है भाई? फैक्टोरियल एन होता है, सबको पता है ये बात, फैक्टोरियल एन होता है इसको, है ना। दूसरा, क्यों होता है फैक्टोरियल एन? जस्ट अरेंजमेंट ही हो जाएंगे उसके। थ्योरम टू, नंबर ऑफ of permutation of permutation of an distinct। इस बार क्या लिखने का तरीका हम थोड़ा जो है प्रोफेशनल रखेंगे। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट टेकिंग टेकन आर एट अ टाइम। मतलब एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में से आपने आर को ले लिया केवल, और अब उनका परम्यूटेशन आप निकाल रहे हो। तो कितना हो जाएगा? बच्चे का मैसेज आया है सर, यस। हाँ, तो कुल मिला के एन पी आर, है ना, या फिर एन पी एन माइनस आर, बात तो एक ही है। या फिर फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। क्लियर है भाई? सॉरी, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर, ठीक है। सॉरी, एन पी आर। ग्रुप की बात अलग हो जाती है, दैट इज एन पी आर फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। बच्चे का मैसेज आया है, एन पी एन माइनस आर नहीं आ सकता। हाँ, वो ग्रुप का हो जाता है वो, सॉरी सॉरी फॉर दैट। चलिए, वैसे एन पी आर और एन पी एन माइनस आर क्या है? जैसे सपोज अगर ये एन आपके पास ऑब्जेक्ट है, तो एन पी आर तो अगर यहाँ पे आर ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं तो इनका परम्यूटेशन है, मतलब इनका अरेंजमेंट है। और एन पी एन माइनस आर इनका अरेंजमेंट है। ये दोनों ग्रुप सेम हो सकते हैं, क्योंकि ये ग्रुप बन गया तो साइमल्टेनियसली ये दूसरा ग्रुप बन जाएगा। भाई अगर मैं बोलता हूँ 15 बच्चों में से 3 का ग्रुप बनाओ, तो 12 का ग्रुप तो ऑटोमेटिकली बन गया ना। तो इसलिए वो ग्रुपिंग में पॉसिबल है, यहाँ पॉसिबल नहीं होता है, सॉरी। चलिए, ये थ्योरम 2 हो गई आपकी। सिमिलरली for your theorem 3, थ्योरम 3 आप बताएंगे इसको। एक मिनट, चलिए आप बताएंगे इसको, थ्योरम 3 को। नंबर ऑफ ऑफ कॉम्बिनेशन या फिर सिलेक्शन भी, कॉम्बिनेशन, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन या फिर सिलेक्शन, कुछ भी, ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट टेकन आर
एट अ टाइम। पता होगा सबको, खैर एनसीआर होता है, जिसको कैसे लिखा जा सकता है, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर, ऐसे लिखा जा सकता है। इसमें तो कुछ भी नहीं था। थ्योरम 4, थ्योरम 4, नंबर ऑफ सिलेक्शन या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट taken are at a time where particular p object should always be selected, should always be selected। अब इसका पहले तो तुमको बनाना पड़ेगा कंस्ट्रेंट, मतलब स्टेटमेंट, और वो स्टेटमेंट बन के उसका फिर मैथमेटिकली होगा इम्प्रोवाइजेशन। आई होप आप लोग इसको कर लेंगे। कुछ बच्चों माइक नहीं ऑन होंगे तो मैं माइक बच्चों के ऑन कर देता हूं आप लोगों के। अभी आप लोगों के माइक ऑन है, और माइक मैं बहुत बड़ी रिस्क पर माइक ऑन कर रहा हूं इस वक्त, क्योंकि साफ ऊपर से मना किया गया है। मगर यस, आप लोग अपना टाइम लें, आपके पास है 10 सेकंड का वक्त है। मुझे स्टेटमेंट बताइए अपना। यस यस, मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? यस, मेरी आवाज आ रही है। ओके, 10 मिनट का वक्त है। अब थोड़ा आपको बॉडी लैंग्वेज देखना पड़ेगी मेरी, थोड़ा बॉडी लैंग्वेज देखना हो। इम्प्रोवाइजेशन क्या है देखिए। शक्ल दिख रही है ना मेरी? हाँ सर। कंडीशन ये है कि आपके पास एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट सामने पड़ा हुआ। पहले मैं कंडीशन समझाता हूँ। एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, आपको आर का सिलेक्शन तो करना है, मगर आपके ऊपर कंडीशन है कि पर्टिकुलर, ये वर्ड पे ध्यान देना, पर्टिकुलर पी हमेशा सेलेक्ट होने चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि आपकी क्लास में से मुझे 20 बच्चों को पिकनिक पर लेकर के जाना है, मगर कंडीशन ये है कि चार स्पेशल बच्चे कोई से भी ले लो, मूल्या, तनाज, इधर से वैष्णवी, इधर से तुम हो जाओ, क्या नाम है इस बच्चे का, विघ्नेश, ये 4 बच्चे तो हमेशा जाने ही चाहिए, और टोटल आर को लेकर के जाना है या टोटल 15 को लेकर जाना है। मतलब पिकनिक पर आपके क्लास में 60 बच्चे, 70 बच्चे कुछ हैं, 70 बच्चों में से मुझे 20 को 15 को लेकर के जाना है पिकनिक में, मगर इन 4 को तो हमेशा मैं लेके ही जाऊंगा। अब ये वाला सिलेक्शन या ये वाला प्रोसेस कितने तरीके से हो सकता है? यस, सो आई एम जस्ट पुटिंग माय कैमरा ऑफ। अब आप लोग दिमाग लगाएं, मैं चाहता हूं इसका आंसर दें आप, ये काम कितने तरीके से हो सकता है। हाँ भाई, रोहित अगरेकर और एक और दूसरा रोहित आजकल क्लास में नहीं आता है। रोहित रोहित दोनों आए। अरे रोहित खेड़कर, तुम कहाँ थे इतने दिन से भाई? ओ रोहित, हेतल तलटी। हेलो सर। हाँ बोलो। हमें पी है एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हमेशा लेना है ना? हम्म। एक ही ऑब्जेक्ट पी नहीं पी, हमेशा। अरे पी आपके नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है, डेफिनेटली पी इज लेसर देन 1, मतलब कितना होगा ये आपको भी नहीं पता। पी आपका लेसर देन 1 होगा बेटा। 15 अगर लेके जाने तो मैं ये तो नहीं कह सकता ना कि बी 60 में से 15 का सिलेक्शन करो जिसमें से 17 हमेशा जाने चाहिए, तो ये तो बेवकूफी वाली बात हो जाएगी। पी कुछ भी होगा, आर से हमेशा छोटा होगा। आगे कंस्ट्रेंट बोलो अपना, कंस्ट्रेंट बोलो, कंस्ट्रेंट स्टेटमेंट बोलो उसके कॉरेस्पॉन्ड। सादिक लेट आया है क्लास में, अमूल्या बिडू क्लास में है। अमूल्या बहुत तुम यार छुट्टियां करती हो। अनिकेत कांबड़े का मैसेज आया है, सर n इक्वल टू 20 माइनस, अच्छा मतलब ये बच्चा उस इम्प्रोवाइजेशन से आंसर दे रहा है, n माइनस आर आस। ये
विघ्नेश एक गलती कर गए बेटा तुम, बात मैं कर रहा हूं सिलेक्शन की और तुम बात कर रहे हो परम्यूटेशन की। देखो समझो बेटा इस बात को, सर मैंने कुछ बोला ही नहीं था अभी तक। तुमने मैसेज तो किया है ना सर NP n-r आ सकते हैं। अच्छा अच्छा वो पुराना मैसेज है, ओके ओके। सर NCP इंटू NCR माइनस हेलो पी, गलत, सर। गलत आंसर है, गलत आंसर है, हेलो गलत। सर। हाँ बोलो बेटा, बोलो बोलो। एन माइनस पी सी आर माइनस पी। N माइनस पी सी, और शाबाश शाबाश शाबाश, चलो शाबाश विघ्नेश, ब्रिलियंट ब्रिलियंट। कैसे पता पड़ा, खुद से सोच लिया? हाँ सर, मतलब मैं क्या कर रहा था, अब हम्म n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है तो मैंने कम ऑब्जेक्ट लिए, हम्म, जो काउंट करने शाबाश होंगे शाबाश ऐसे, शाबाश शाबाश, तो फिर ब्रिलियंट निकल। ब्रिलियंट ब्रिलियंट, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है इसका। अब रोहित को बुलाते हैं। हाँ भाई रोहित, आओ लाइन पर आओ, माइक चलता है तुम्हारा, लाइन पर आओ रोहित। यस सर। देखो बेटा, तुम्हारे पास सेलेक्ट कंडीशन क्या है, तुम्हारे ऊपर कंडीशन तुम्हारे पास ये है कि तुम्हारे पास एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं और तुम्हें आर का सिलेक्शन करना है, और इसमें से पी तो जो है ना, मतलब ये ग्रुप बनाना है आर का, मगर इसमें पी, ध्यान देने वाली बात, पर्टिकुलर पी, मतलब पी जो है ना, पी के साथ में समझौता नहीं है, पी तो फिक्स करा जा चुका है। मतलब अगर मैं बोलता हूं ना 70 में से 15 बच्चे घूम पिकनिक लेके जाने हैं, मगर 4, तो 4 की चॉइस फिक्स कर दी गई है। 4 बच्चे जो है ना, वो अमूल्य, अनन्या, ये विघ्नेश और मान लो तुम, तो ये 4 फिक्स हैं। मतलब इन 4 का परम्यूटेशन करने, 4 का सिलेक्शन करने के लिए मेरे पास चॉइस नहीं है। तो अब जब मेरे पास 4 का सिलेक्शन करने की चॉइस ही नहीं है, तो इसने मेरे से बोला एन में से, एन डिस्टिंग में से आर का ग्रुप बनाओ, और इसमें से जो पी, स्पेशल पी है, वो हमेशा होने चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, पी को बोलूंगा बेटा पहले तो तुम आ जाओ यहाँ पे साइड में, बोल दिया पी को साइड में आ जाओ, तो पी को यस ऑलरेडी सर। ग्रुप में भेज दिया। अब मेरे पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने हैं, एन माइनस पी। आर एन माइनस अब ग्रुप बनाने के लिए रिक्वायरमेंट किसकी है, आर माइनस पी की। आर ऑब्जेक्ट। तो सी आर यस सर। माइनस पी, सिलेक्शन कितनों का करना है, आर माइनस पी का। तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट मेरे पास कितना हो जाएंगे, तो ये मेरे पास नंबर ऑफ ग्रुप, इस चीज का मैं ग्रुप कितने तरीके से बना सकता हूं, ये हो जाएगा मेरे पास एन माइनस पी सी आर माइनस पी। और इसका स्टेटमेंट अगर बोले तो, इसका स्टेटमेंट क्या जाएगा, स्टेटमेंट अगर बोलेंगे तो सेलेक्ट ऑल स्पेशल पी, पर्टिकुलर बोले तो स्पेशल पी, देन सेलेक्ट आर माइनस पी फ्रॉम एन माइनस पी। ठीक है, अब देखो कंस्ट्रेंट के साथ में, क्या नाम है इस बच्चे का, रोहित। स्पेशल पी को यस सिलेक्ट सर। करने, स्पेशल पी को सिलेक्ट करने के कितने तरीके हैं, सर एक ही तरीका है। एक एक ही ही तरीका, होगा। एक ही तरीका, फिक्स ठीक है। करना है। हाँ, अब एन माइनस पी में से आर माइनस पी सिलेक्ट करने के कितने तरीके हैं, ये एंड होगा ना यहाँ एन पे, एन माइनस पी में से आर माइनस पी सिलेक्ट करने के कितने तरीके हैं, एन माइनस पी सी एन एन माइनस आर आर माइनस पी, आर वही है माइनस ना। पी। तो यही आ गया ना आंसर, कंस्ट्रेंट से भी वही आ गया ना। यस सर। चलिए अगला थ्योरम, मैं अपना कैमरा ऑफ कर रहा हूँ ताकि आपकी क्या है ना एमबी ज्यादा खर्च हो जाती है फिर। थ्योरम 5। अच्छा मेरे प्रश्न का बेटा जवाब दो, अगर ये पर्टिकुलर शब्द नहीं बोलता तो क्या करते तुम, मतलब मान के चलो ये पर्टिकुलर शब्द है ना, कहां गया ये पर्टिकुलर, ये नहीं होता, मतलब उसने क्या बोला कि आप एन में से, एन डिस्ट्रिक्ट ऑब्जेक्ट में से आर ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन करो, बट पी ऑब्जेक्ट हमेशा आने चाहिए। तो अब इस बात के मायने क्या है, हाँ भाई कोई भी समझदार, हेलो सर। हाँ बोलो। मैं पहले फिक्स करने के लिए एन में से पी को सिलेक्ट करने होंगे, तो वो कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अरे तो मूर्ख, चलो तुम वैसे भी कर लो, मगर इसका मतलब क्या हुआ, कोई अगर मुझे बोल रहा है कि 15 में से, मतलब 70 में से आपको 15 लोगों को पिकनिक लेकर के जाना है, मगर 4 जो है उनका जाना जरूरी है, तो तुम्हारा कहने का मतलब हो गया सर पहले तो 4 को बना लो और उसके बाद आप जो है बाकी के 11 का बना लो। तो मतलब क्या हुआ उस चीज का, उस चीज का मतलब क्या हुआ, सीधे सीधे 15 का बनाओ ना। एनसीपी पहले। एनसीपी। साउंड बफर कर रहा है ना, पहले एनसीपी। साउंड बफर कर रहा है ना,
हाँ सर, यस सर, दो संपर्क करो. हाँ सर.